हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज से आपको डेली क्लास 12 का मैथमेटिक्स की वीडियो यहाँ में अपलोड की जाएंगी। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ऑलरेडी पूरा वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप अगर नए हैं तो आप जाके उस चैनल पे देख सकते हैं, सिग्मा क्लासेस पासीघाट के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं डिटर्मिनेंट के बारे में भी आपको पूरा अपलोड कर दिया गया है, उसका वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे मैट्रिसेस के बारे में, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैट्रिसेस क्या होती हैं उनके बारे में। मैट्रिसेस आपका क्लास 12 है और ये हमारा चैप्टर 3 होंगी। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिसेस के बारे में। और साथ ही साथ आप लिखते रहिए, और जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कोशिश करिएगा कि सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके आप सबसे पहले खुद करने की कोशिश करिएगा, बाद में आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक। तो देखिए मैट्रिसेस क्या होता है। देखिए मैट्रिस, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एक मैट्रिसेस हमारा ए है, और यहाँ में मैट्रिसेस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर है, ये एलिमेंट है हमारे। और इस एलिमेंट को अगर स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर में अरेंज किया जाता है तो इसको मैट्रिसेस बोला जाता है। और इस मैट्रिसेस में कितने रो हैं बताइए। इसमें 2 रो हैं तो लिखिए 2। और कितने कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस है जो 2x3 का मैट्रिसेस है। और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो कुछ भी लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स है और यहाँ में ये 2x3 का मैट्रिसेस है। तो इसका नोटेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए ये अगर यहाँ में लिखा जाएगा जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 2x3 मैट्रिसेस है। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो किस में है, ए आई जे। अगर मान लीजिए कभी भी लिखा जाए एलिमेंट ए आई जे 2x3, इसका मतलब एक मैट्रिसेस है जिसका एलिमेंट क्या है, ए आई जे। ए आई जे का क्या मीनिंग होता है, देखिए ए आई जे का मतलब होता है एलिमेंट belonging to ith row and jth कॉलम। इसका ये मतलब होता है कि aij एक एलिमेंट है जो हमारा ith रो में है और jth कॉलम में है। i आपको क्या बताता है, बेसिकली i जो होता है रो को बताता है, और j जो आपका कॉलम के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है A12 का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो हमारा फर्स्ट रो में है और उस सेकेंड कॉलम में है। ठीक है, इसका मतलब होगा A12 का मतलब हो जाएगा एलिमेंट बिलोंगिंग टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारा फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम है। जैसे A32 क्या है, जो 3 होगा वो रो को बताएगा और 2 जो होगा वो कॉलम को बताएगा। ठीक है, तो A32 एक एलिमेंट है जो थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे बेसिकली जो हमारा मैट्रिसेस होती है, मैट्रिसेस को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है, या में कुछ एलिमेंट अरेंज होते हैं और यहाँ में उसका ऑर्डर लिखा जाए। अगर बोला जाएगा कि ये मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, तो ये ऑर्डर है 2x3 का, क्योंकि इसमें रो 2 है और कॉलम कितना है, 3 है। तो ये बेसिकली मैट्रिसेस का मीनिंग होती है। अच्छा देखिए, मैट्रिसेस का मतलब होता है, अगर मैट्रिसेस का डिफाइन किया जाए, अगर मैट्रिसेस को डिफाइन करा जाए तो मैट्रिसेस का डिफिनीशन क्या होगा। देखिए मैट्रिसेस का डिफिनीशन होता है कि ए सेट ऑफ n क्रॉस n नंबर arrange in square bracket, arrange in square bracket, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ऐसा वाला ब्रैकेट, in the form of m rows and n column। ठीक है,
क्या बोला गया है, ए सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर्स अरेंज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट इन द फॉर्म ऑफ m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिसेस। देखिए एक ऐसा मैट्रिसेस जिसमें m रो हो जाए और n कॉलम हो जाए, ऐसे टाइप के मैट्रिसेस को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कि वो m क्रॉस n मैट्रिसेस है। जैसे कि मान लीजिए हमारे एक मैट्रिसेस है और यहाँ में जो एलिमेंट आया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे डैश डैश चलते रहा, फर्स्ट रो, ठीक है, n कॉलम। जैसे यहाँ में एलिमेंट आ गया 2 1 A 2 2, ये एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, 2 3 रो 2 है कॉलम, लेकिन उसका क्या है बताइए, कॉलम n है। उसी तरह हमारा ऐसे ही एलिमेंट क्या आ जाएगा A3 1 A3 2 A3 3 से लेके A3n डैश डैश है। यहाँ में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ में देखिए AM1 AM2, यहाँ में बहुत सारा एलिमेंट आते रहेंगे ऐसा, AM3, यहाँ में बहुत सारा एलिमेंट आएगा और वो लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा AMN। तो देखिए यहाँ में फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो जाते जाते कहाँ तक जा रहा है, M रो तक जा रहा है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से कहाँ तक जा रहा है, n कॉलम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली m क्रॉस n मैट्रिसेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा m क्रॉस n मैट्रिसेस। इसको शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका जो नोटेशन होता है, अरे भाई इनका जो नोटेशन होता है वो क्या होता है, देखिए Aij m क्रॉस n, ये एक हमारा एलिमेंट होगा जो ith रो में होगा और jth कॉलम है और उसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा m क्रॉस n हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, आपको एक एलिमेंट दिया जाता है और बोला जाता है आप 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस को कंस्ट्रक्ट करिए या 3 क्रॉस 3 को मैट्रिसेस को कंस्ट्रक्ट करिए, तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के साथ में देखते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस whose element is given as Aij is equal to 2y plus j, ठीक है। आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एलिमेंट क्या दिया है बताइए, Aij क्या दिया है, 2y plus j दिया है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपका जो मैट्रिसेस होगा वो कितना, इसमें रो कितना होना चाहिए, रो कितना होना चाहिए बताइए, 2 होना चाहिए और कॉलम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ में जो एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ में क्या आना चाहिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और यहाँ में क्या होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और यहाँ में क्या हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये जो एलिमेंट है वो सेकेंड रो में है और वो फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है और ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है। तो इसमें देखिए रो कितना हो गया बताइए, रो कितना हो गया 2 हो गया और कॉलम कितना हो गया 3 हो गया। तो ये जो मैट्रिसेस होगा वो आपका 2 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, जैसे मैंने यहाँ में लिख दिया है A11, मतलब कि जो एलिमेंट यहाँ में आएगा मैट्रिसेस का वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा, इसलिए A11, 1 जो रो को बता रहा है 1 जो कॉलम को बता रहा है। 1 क्या है रो है और 2 क्या है कॉलम। तो ये देखिए ये फर्स्ट रो में है और ये सेकेंड कॉलम में है, ठीक है। तो ऐसा आप बता सकते हैं। तो आपको किसका वैल्यू निकालना होगा, A11 A12 A13 का। इसके लिए आपको साइड में यहाँ में क्वेश्चन में गिवन है, देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है कि आपका जो Aij है बताइए वो क्या है 2y plus j है। अगर बताइए अगर 2y plus j है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए A11 कब आएगा, बताइए A11 कब आएगा, जब i को 1 पुट कर दिया जाए और j को 1 पुट कर दिया जाए तो A11 आ जाएगा। तो i को 1 और j को 1 पुट कर दीजिए तो A11 आ जाएगा। तो i को 1 j को 1, तो 2 into 1 plus 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ में आप क्या कर सकते हैं, i को 1 j को 2 पुट कर सकते हैं तो A12 आ जाएगा। जब A12 आ जाएगा तो देखिए i को 1 j को 2, तो 2 plus 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको क्या करना है, i को 1
जे को 3 पुट करना है, तो आई को 1 पुट करेंगे 2 और जे को 3 पुट करेंगे, तो A13 क्या हो जाएगा बताइए, आई को 1 जे को 3, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। ऐसे आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, आई को 2 जे को 1, तो A21 आ जाएगा, आई को 2 जे को 1, तो 2 × 2 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। आई को 2 जे को 2, तो 2 × 2 4 + 2 6 हो जाएगा। फिर आपको आई को 2 पुट करना है और जे को 3 पुट करना है, तो A23 आ जाएगा। तो देखिए आई को 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4 और जे को 3 पुट करेंगे तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7। अब यही सारा एलिमेंट को आप यहाँ में पुट कर दीजिए। तो देखिए आप A11 को क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए A11 को आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और A12 को क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और A13 का जगह में 5 लिखेंगे। A21 को क्या लिखना है, A21 को 5 लिखना है। A22 को क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और A23 को क्या लिखेंगे, 7। तो ये आपका मैट्रिसेस तैयार हो गया अगर ये एलिमेंट ये होगा तो, ठीक है। इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। तो क्वेश्चन में आप यहाँ देखिए, अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, ये मैट्रिसेस दिया है और पूछेगा ऑर्डर बताइए, तो आप देख लीजिए कि रो 2 है और कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए आप, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप कॉपी कर लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एकदम पूरा आपको आराम से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाएगा कि कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिसेस whose element aij इज इक्वल टू क्या है, 1/3 - 2i + j -2i + 3i, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 2 × 2 मैट्रिसेस को कंस्ट्रक्ट करना है। तो ए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ में A11 A12 A21 A22 हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 × 2 चाहिए, रो भी 2 चाहिए और कॉलम भी 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ में जो एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा, यहाँ में जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो होगा सेकंड कॉलम होगा, यहाँ में जो एलिमेंट आ रही है वो सेकंड रो में है सेकंड कॉलम में है, इसलिए 2 2 लिख दिया गया। अब जो आपका जो यहाँ में एलिमेंट गिवन है उसका अकॉर्डिंग आपको क्या ही निकालना होगा, A11 निकालना होगा। और देखिए आपका Aij जो है 1/3 - 2i + 3j होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं i को 1 और j को 1 पुट करा जाए तो A11 क्या होगा, आप यहां से कैलकुलेट करके आराम से बता सकते हैं। i को 1 j को 1 पुट करेंगे तो -2 + 3 1 आ जाएगा, और 1 का मोड 1 हो जाता है, तो ये 1/3 हो जाएगा। और i को 1 और j को 2 पुट करा जाए तो क्या हो जाएगा, A12 क्या हो जाएगा, i को 1 पुट करेंगे तो -2 होगा, और j को 2, यहाँ में j को आपको क्या पुट करना है, j को आपको पुट करना है 3, तो यहाँ में j को 2 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, और -2, तो 6 - 2 4 4/3 हो जाएगा। और i को 2 और j को 1 करना है, तो i को 2 करेंगे तो -4 होगा, और ये 3 हो जाएगी। तो देखिए A21 क्या हो जाएगा, 1/3, और ये -4 + 3, और देखिए -4 + 3 क्या होगा, -1 होगा, और निगेटिव का मोड कैसा ही हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो 1/3 हो जाएगा। और i को 2 और j को 2 करा जाए, तो i को 2 j को 2 करेंगे तो A22 क्या हो जाएगा, -4 + 6 -4 + 6, तो ये -4 होगा और ये 6 होगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो आप ये सारा वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो A11 क्या है बताइए, 1/3, A12 क्या है, 4/3, A21 क्या है, 1/3, और A22 क्या है, 2/3। तो ये आपका मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा गिवन होता है कि आपको एक मैट्रिसेस गिवन हो सकता है और आपको उसका एलिमेंट निकालना होता है, तो आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक। देखिए आप लोग ये जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो देखने से आपका एक्सरसाइज ऑटोमेटिक पूरा आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे, तो इसलिए आप एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं देके आप उसका इंट्रोडक्शन को वीडियो देखना है। ये वीडियो देखने के बाद मैं 100% बोल सकता हूँ कि ये वीडियो देख लेंगे तो आप एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपको एक मैट्रिसेस गिवन है, -1/3 1
5, ए बी -3, एक्स वाई 2, ऐसा एक मैट्रिसेस दे देगा। पहला क्वेश्चन बोलेगा फाइंड, पहला बोलेगा ऑर्डर बताइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका A11, A13, A31, A33, A23, ये सब एलिमेंट को बताना है, ठीक है। तो आपको देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है ए, इसका ऑर्डर बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ में देख लीजिए रो कितना है। रो तो कितना है, 3 है, और कॉलम भी कितना है, 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। अगर बी आंसर की बात करेंगे तो A11 बताइए, A11 का मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट बताना है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हो। तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है बताइए, -1/3। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/3। अगर आपको A13 बताना है तो बताइए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 5 आ जाएगा। A31 बताना है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए थर्ड रो तो ये हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। और A33 में बताइए थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलिए, 2 आ जाएगा। और आपको निकालना होगा A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट क्या आ जाएगा बोलिए, -3। तो ऐसा पूछ सकता है। अच्छा इसमें और एक क्वेश्चन हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है। तो देखिए ये जो हमारा मैट्रिसेस है वो कितना क्रॉस कितना का है, 3 क्रॉस 3 का है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 होगा। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ऐसा इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, तो ओवरऑल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 9 हो सकता है। अब दूसरा टाइप से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया है तो उसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए आप जब भी मैथमेटिक्स पढ़िए तो आप कॉपी पेन के साथ में पढ़िए, ताकि आप नोट्स करते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूँ एक मैट्रिसेस है, एक हमारा क्या है, मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस, इसमें हमारा इस मैट्रिसेस में जो हमारा एलिमेंट है, इस मैट्रिसेस में एलिमेंट है 12। कितना एलिमेंट है, 12। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिसेस का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, मतलब इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिसेस में नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, मतलब क्या क्या ऑर्डर बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या ही होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो देखिए इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। अच्छा देखिए पॉसिबल ऑर्डर ऐसा हो सकता है कि आप इसमें नंबर ऑफ रो 1 रखिए, कॉलम 12 रख दीजिए, तभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट 12 होगा। या दूसरा पॉसिबल ऑर्डर ये होगा इसमें कि इसमें 2 रो रखिए और 6 कॉलम रख दीजिए, 2 रो 6 कॉलम, तभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट 12 आएगा। या आप 3 रो रखिए और 4 कॉलम रखिए, तभी भी 12 आएगा। या 4 रो 3 कॉलम, तभी भी हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट 12 आएगा। या 6 × 2 रखेंगे तभी भी हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट 12 आएगा। या 12 × 1 रखेंगे तभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट 12 आएगा। लेकिन आप लोग का दिमाग में ऐसा ख्याल चल रहा होगा कि 3 × 4 और 4 × 3 दोनों सेम है क्या, नहीं भाई सेम नहीं है। इसका यह मतलब होगा कि इस मैट्रिसेस में देखिए यहाँ में कुछ एलिमेंट होगा Aij, और वो क्या लिखा गया बताइए, 3 × 4। इसका मतलब इस मैट्रिसेस में रो 3 है और कॉलम कितना है बताइए, 4 है। लेकिन जब 4 × 3 लिखा जाएगा तो 4 अब हो गया रो और 3 क्या हो जाएगा, कॉलम। तो देखिए दोनों अलग अलग हो गया। तो 4 × 3 और 3 × 4 क्या ही होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है। उसी प्रकार अगर आपसे कोई बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा, दूसरा क्वेश्चन होगा कि इस मैट्रिसेस में 15 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या बता सकते हैं। तो 1 × 15 हो सकता है, 3 × 15 हो सकता है, 5 × 3 हो सकता है, और हमारा
15 × 1 हो सकता है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला एक्सरसाइज में आपका बेसिकली यही दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो मैट्रिसेस की थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हम लोग की क्लियर हो जाती है। तो फिर आगे पढ़ते हैं कि हमारे जो मैट्रिसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट स्टडी में पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिसेस के टाइप्स, तो सबसे पहले हमारा होता है, पहला टाइप्स जो होता है उसको बोलते हैं रो मैट्रिसेस। देखिए रो मैट्रिसेस का मतलब होता है कि एक ऐसा मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ नंबर, देखिए ऐसा मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ वन रो हो, तो ऐसा टाइप के मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिसेस। तो इसका डिफिनेशन होता है ए मैट्रिसेस हैविंग ओनली वन रो आर कॉल्ड रो मैट्रिसेस। एक ऐसा मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ वन रो है, जैसे कि देखिए आप लिख रहे हैं ऐसा 1 2 -3 4 6 ऐसा, ये एक मैट्रिसेस है, लेकिन इसमें रो कितना ही है बताइए, रो तो एक ही है, और कॉलम कितना है बताइए, कॉलम तो 5 हो गया, तो ये मैट्रिसेस क्या हो गया 1 × 5 है कि नहीं। तो ऐसा मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ वन रो हो और कॉलम कितना भी हो सकता है, ऐसे टाइप के मैट्रिसेस को हम लोग रो मैट्रिसेस बोलते हैं। और इसको देखिए नोटेशन कैसे लिखा जाता है, ए क्या होगा हमारा AIJ होगा, जिसमें रो तो सिर्फ वन होगा, कॉलम भाई कुछ भी हो सकता है, रो वन है और कॉलम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे टाइप के मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिसेस। अब हमारा होगा कॉलम मैट्रिसेस। देखिए रो मैट्रिसेस का मतलब जिसमें एक रो होता है, और कॉलम मैट्रिसेस का मतलब जिसमें सिर्फ वन कॉलम होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए मैट्रिसेस हैविंग only one column are called कॉलम मैट्रिसेस। ऐसा मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ऐसे टाइप के मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिसेस बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, जैसे -1 3x y, देखिए ये एक मैट्रिसेस है, इसमें रो कितना है बताइए, रो तो 4 हो गया, लेकिन कॉलम कितना ही है, एक है। तो ऐसे टाइप के मैट्रिसेस को कॉलम मैट्रिसेस बोलते हैं। लेकिन इनका नोटेशन क्या होता है भाई, नोटेशन तो आप ऐसे लिखेंगे AIJ, रो कितना हो सकता है, रो n हो सकता है, लेकिन कॉलम कितना ही होगा, 1 होगा। तो ऐसे टाइप के मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिसेस बोलते हैं। तो ठीक है, कॉपी कर लीजिए। फिर हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस। क्या इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा कि स्क्वायर मैट्रिसेस किसको बोलते हैं। जो थर्ड होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, स्क्वायर का मतलब आप जानते ही, एक डब्बा होगा जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ए मैट्रिसेस हैविंग नंबर ऑफ रोज, ए मैट्रिसेस हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड number of column are equal are called square matrices, square matrices, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसा टाइप का मैट्रिसेस को स्क्वायर मैट्रिसेस बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस है A, और यहाँ में लिखा गया है 1 2 3 4, तो यहाँ में देखिए रो कितना है 2 और कॉलम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या ही है, बराबर है। और इसको आप जब भी नोटेशन करेंगे तो आप AIJ और n × n, अगर n रो है तो n ही क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक और लिखूं, जिसे आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो देखिए इसमें रो कितना है भाई, रो तो 3 है, कॉलम भी 3 है, तो ऐसे टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर 3x3 है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर में जो एलिमेंट लिखा गया है, ये वाला जो हमारा होता है इसको डायगोनल मैट्रिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस या लीडिंग मैट्रिसेस या प्रिंसिपल डायगोनल, इसी का नाम होता है। अच्छा देखिए, अगर इस स्क्वायर मैट्रिसेस में अगर मैं बात करूं, अगर हमारा इन स्क्वायर मैट्रिसेस, थोड़ा सा यहाँ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन स्क्वायर मैट्रिसेस, इन स्क्वायर मैट्रिसेस द एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, ए आई जे, अगर मान लीजिए इफ आई ग्रेटर देन जे, मैंने क्या बोला कि आई जे से बड़ा हो तो वो मेन डायगोनल का नीचे में लाई करेगा या मेन डायगोनल का ऊपर में लाई करेगा। तो देखिए यहाँ में आई क्या है, 2 है, जे 1 है, आई 3 है, जे 1 है, आई 3 है, जे 2 है। तो आई जब जे से बड़ा होता है, तो जब हमारा एलिमेंट आई किससे बड़ा हो, जे से बड़ा हो, तो ये क्या होगा, बिलो द डायगोनल होगा। क्या होगा, बिलो द डायगोनल होगा। ये क्या हो जाएगा, बिलो द डायगोनल। आई ग्रेटर देन जे होता है तो डायगोनल का बिलो होगा। अगर इफ, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ आई लेस देन जे, अब जे बड़ा हो, देखिए यहां में जे बड़ा है तो क्या होगा, अबव द डायगोनल, अबव द डायगोनल। और थर्ड में क्या होता है, इफ आई इज इक्वल टू जे तो लाइज ऑन डायगोनल। ठीक है, जब आई और जे, यहाँ में आई जे सब बराबर है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। ये डायगोनल नहीं होता भाई, आई और जे बराबर नहीं है ना, तो वो एलिमेंट हमारे क्या होंगे, डायगोनल पे लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया है। तो स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती है, अब हम लोग को पढ़ना है डायगोनल मैट्रिसेस के बारे में, फिर स्केलर मैट्रिसेस, फिर आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होता है। देखिए आपको पूरा बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा कि मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करते हैं, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिसेस। देखिए डायगोनल मैट्रिसेस का मतलब होता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिसेस जिसमें डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो जाए, ऐसे टाइप के मैट्रिसेस को क्या बोला जाता है, डायगोनल मैट्रिसेस। जैसे कि देखिए मान लीजिए एक मैट्रिसेस लिखा गया है 1 0 0 0 -5 0 0 0 9। तो डायगोनल मैट्रिसेस इज ए स्क्वायर मैट्रिसेस इन विच ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल, समझ में आ रही है ना, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल आर इक्वल टू 0। ठीक है, कहने का मतलब है कि सारे एलिमेंट डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हों, ऐसे टाइप के मैट्रिसेस को क्या बोला जाता है, डायगोनल मैट्रिसेस। ये 3x3 है। और इनका जो नोटेशन होता है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई जे हो जाएगा, ए आई जे n क्रॉस n। लेकिन डायगोनल के एलिमेंट तो 0 नहीं होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ए आई जे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ए आई जे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। फॉर आई और जे जब बराबर नहीं हो, आई और जे जब बराबर होते हैं, जैसे इसमें आई और जे बराबर होते हैं ना, तो आई और जे जब बराबर हो जाते हैं, देखिए क्या लिखा है, सारे एलिमेंट 0 हो, कब, जब आई और जे बराबर ना हो। देखिए आई जे बराबर नहीं है तो उसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल ऐसे लिखा हो 1 -5 और 9। तो आप समझ लेना कि ये क्या है, हमारा डायगोनल मैट्रिसेस, और डायगोनल के एलिमेंट है, बाकी सारा एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिसेस के बाद आप लोगों को पढ़ना है स्केलर मैट्रिसेस। क्या पढ़ना है, स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस तो एक ऐसा मैट्रिसेस
Scalar matrices is a the diagonal matrices is called the diagonal matrices is called scalar matrices. The diagonal matrices is called scalar matrices if all the diagonal element are equal to one another. वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए. तो ऐसे टाइप के मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिसेस. ठीक है बच्चों, देखिए डायगोनल मैट्रिसेस में क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट अलग अलग होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं. उसी प्रकार स्केलर मैट्रिसेस भी एक डायगोनल मैट्रिसेस होता है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट बराबर होते हैं. डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं. जैसे ये एग्जांपल हो गया हमारा, इसमें क्या हो गया, ये एक स्क्वायर मैट्रिसेस है क्योंकि रो और कॉलम बराबर है और डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हो गया. तो ऐसे टाइप के मैट्रिसेस को क्या बोला जाता है, स्केलर मैट्रिसेस. एक लास्ट हमारा मैट्रिसेस है टाइप्स, आइडेंटिटी मैट्रिसेस. उसको पढ़ा के हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास को खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा अलजेब्रा, मैट्रिसेस का अलजेब्रा के बारे में. आइडेंटिटी मैट्रिसेस के बारे में. आइडेंटिटी मैट्रिसेस एक डायगोनल मैट्रिसेस होता है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट वन होते हैं. तो क्या लिखेंगे, द डायगोनल मैट्रिसेस is called identity matrices in which all the diagonal element is equal to 1. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिसेस का 1 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिसेस है. ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 है. ठीक है, जनरली आइडेंटिटी मैट्रिसेस को रिप्रेजेंटेड करते हैं आई या आई एन से. जैसे मान लो इसको लिखा हो सकता है I2, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिसेस है. अगर आपसे कोई बोलेगा I3 तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस है और डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 1 है. I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिसेस 3 क्रॉस का 3 के बारे में लिखना है. तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको आज ये वीडियो पसंद आया और आप मेरे साथ में बने रहिए. मैं आपका 12 का पूरा इंटायर सीबीएसई के साथ में आपको जेईई मेंस लेवल तक मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा. तो इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.